नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं 17 दिसंबर से आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स के, जो आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। अगर क्लासें पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको क्लास पसंद आई है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। फेसबुक पेज भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। PDF फाइल प्लस आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हाल ही में ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है साथियों 11 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है, ठीक है। पर्वत दिवस अंतर्राष्ट्रीय ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व में हमेशा 11 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीरिया में अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कहाँ पर? सीरिया में PM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, इनका नाम है मोहम्मद अल वज़ीर। कौन है? मोहम्मद अल वज़ीर इनका नाम है, जो सीरिया के PM बने हैं, हाल ही में नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया है? ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया है और ये आयोजित अरुणाचल प्रदेश में इसको आयोजित किया गया है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में इसको आयोजित किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी लाइक शेयर कर देना। क्वेश्चन है, हाल ही में CM भजनलाल शर्मा ने कहाँ प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की गई है और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? भारत के हाल ही में CM कौन है? इनका नाम है भजनलाल शर्मा जी। ये भारत के कौन है? ये CM है भजनलाल शर्मा। इन्होंने राजस्थान में प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा की गई है और ये कब से की गई है? ये 10 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका दोस्तों A राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? इसका A राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भेल के CVO हाल ही में किसने भेल के CVO के रूप में किसे पदभार संभाला है? तो CVO के रूप में किसे पदभार संभाला गया है? और ये पदभार संभाला गया है, कौन संभाला है पदभार? ये नीलाभ्र सेनगुप्ता के द्वारा इसका पदभार संभाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो अटॉर्नी ये जनरल नियुक्त किया गया है डोनाल्ड ट्रंप। ये अमेरिका के PM हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। और ये किसको अटॉर्नी जनरल बनाया गया है? इनका नाम है हरमीत डिल्लो। क्या नाम है? हरमीत डिल्लो को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ का अटॉर्नी जनरल घोषित किया गया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा साथियों। ऐसे क्वेश्चन
कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, ये ज़रूर आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निक्की जियोवानी, ध्यान से देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निक्को जियोवानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इनका निधन हुआ है, ये कौन थे? ये एक कवयित्री थे। कौन थे? एक कवयित्री थे। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? ये कवयित्री थे एक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की गई है? तो पॉडकास्ट ये श्रृंखला शुरू की गई है, और ये शुरू किसके द्वारा की गई है? ये आरबीआई के द्वारा पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू कर दी गई है। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है? तो पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश, पहला प्रदेश बना है। आइए पॉइंट देखते हैं। भारत में विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन संख और को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन भी किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 2024 चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड से ये किसे मिला है? तो 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड ये किसे दिया गया है? इनको ये दिया गया है, इनका नाम है माधव गाडगिल को यह अवार्ड दिया गया है। किसे? माधव गाडगिल को यह अवार्ड दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। हम कई दिनों से क्लासें लेकर के नहीं आ रहे हैं, तो आज से आपकी क्लासेस शुरू कर दी गई है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्मार्ट इंडिया हैकाथन का उद्घाटन किया गया है? तो हैकाथन का उद्घाटन किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है? इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 70 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ पर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 7000 प्रतिभागियों के द्वारा, और ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है भोपाल के द्वारा, यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, और इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किसने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है IIT ये दिल्ली के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। इसका दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है? तो इसकी नई प्रजाति कहाँ पर पाई गई है? इसकी प्रजाति मालदीव में पाई गई है, डेल सेलफिश की नई प्रजाति। ठीक है, इसका डी राइट आंसर होगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होगा। दोस्तों, क्वेश्चन को नोट कर लेना, और ऐसे ही हम आपके लिए डेली क्वेश्चन क्लास लेकर के आते रहेंगे। बहुत दिनों से क्लासें लेकर के नहीं आ रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और लाइक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा। आइए, क्वेश्चन समाप्ति होती है। अब बढ़ते हैं अपन इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, इनको देख लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपकी एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट से शुरू करते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने 15 दिसंबर 2024 को आधिकारिक रूप से अपनी सदस्यता के व्यापक प्रगति संपन्न ट्रांस पैसिफिक
पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। यह महत्वपूर्ण कदम यूके पोस्ट ब्रेक्जिट रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार के नए अवसर और लाभ प्राप्त करना होता है। सीपीटीपीपी सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित संधि के रेटिफिकेशन के बाद यूके की सदस्यता औपचारिक रूप से स्वीकृत हुई है। 2016 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से यूएस की वापसी के बाद बचे हुए देशों में सीपीटीपीपी की स्थापना, जिससे वस्त्रों और सेवाओं पर व्यापार बाधाएं घटाई गई है। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सीपीटीपीपी एक आर्थिक साझेदारी है जो मूल रूप से 11 देशों के साथ शुरू हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम जैसे 11 देश इसमें क्या थे, शामिल थे। 11 देश इसमें शामिल थे। ठीक है। विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हुआ है और वह 73 वर्ष के थे। 73 वर्ष के थे जाकिर हुसैन, जो तबला वादक थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 1951 में मुंबई में जन्मे जाकिर हुसैन तबला के दिग्गज उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र थे। ठीक है, ध्यान में रखना। 1970 में जाकिर हुसैन ने शक्ति नामक संगीत समूह की संस्था स्थापना की, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और जैज का अनूठा संगम भी रहा। जाकिर हुसैन ने हिट एंड डस्ट और इन कस्टडी जैसी फिल्मों के लिए संगीत भी तैयार किया गया। अगला पॉइंट है उस्ताद जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण 2002 में और पद्म श्री 1998 में प्लेनेट ड्रम परियोजना के लिए ग्रैमी पुरस्कार, कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने जलवाहक योजना का अनावरण किया है। इस योजना का उद्देश्य जलमार्ग 1 गंगा 2 ब्रह्मपुत्री 16 बराक के माध्यम से लंबी दूरी के माल परिवहन को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही निश्चित समयबद्ध कार्गो सेवाओं की शुरुआत की गई, जो रसद प्रणाली को बेहतर बनाने और सड़क और रेलवे नेटवर्क के दबाव को कम करने में मदद करती है। 2030 तक का लक्ष्य है 200 मिलियन मीट्रिक टन माल परिवहन करना और 2047 का दीर्घकालीन लक्ष्य है 500 मिलियन मीट्रिक टन भारत को ब्लू इकोनॉमी में बड़ा योगदान करना। तो भारत की ब्लू इकोनॉमी में बड़ा इसका योगदान रहा है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये जितने भी इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। काफ़ी ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको आप लोग नोट कर लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आने वाली एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अमेरिकी सैन्य ने अपनी लॉन्च रेंज हाइपरसोनिक वेपन, जिसे डार्क ईगल भी कहा जाता है, सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है अमेरिकी सैन्य के द्वारा। यह परीक्षण फ्लोरिडा के कैफ कैनरेल स्पेस फोर्स स्टेशन पर किया गया है, जिसमें मिसाइल ने 3,800 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने की क्षमता दिखाई और यह दूर दराज मजबूत रक्षा वाली लक्ष्यों को मारने की क्षमता भी रखता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यह पहली बार था जब लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन प्रणाली का पूरी तरह से लाइव फायर परीक्षण किया गया, जिसमें जमीन, आंतरिक लॉन्चर और संचालन केंद्र भी शामिल किया गया। अमेरिकी नौसेना प्रणाली ने जुमवाल्ट क्लास विध्वंसक पनडुब्बियों पर तैनात करने की योजना बना रहा है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भारत में सतत विकास के प्रति समर्पण को दर्शाता है और हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस ऊर्जा दक्षता को अपनाने और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने का संदेश भी देता है। मनोन्य तिथि हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाई जाती है। आयोजक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत है। आरंभ 1991 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए है। उपलब्धियां हैं,
55,000 करोड़ वार्षिक ऊर्जा बचत है। ठीक है। 110 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी है। राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2024 ने भारत के ग्रामीण विकास क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व किया। 45 असाधारण पंचायतों को उनके तहत सतत समावेशी विकास में अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित आयोजन 11 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है। यह पुरस्कार 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की याद में दिए जाते हैं। इस वर्ष 1.94 लाख ग्राम पंचायतों ने प्रतिस्पर्धा की। 42% पुरस्कार प्राप्त पंचायतों का नेतृत्व महिलाओं ने किया, जो ग्रामीण प्रशासन में महिला नेतृत्व की बढ़ती भूमिका को उजागर करता है। गीता जयंती 2024 पर भोपाल और कुरुक्षेत्र ने धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की है। अगला पॉइंट है, भोपाल ने 5,000 से अधिक आचार्य के साथ भगवत गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जबकि कुरुक्षेत्र में 1.5 करोड़ लोगों ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाग लिया है। कुरुक्षेत्र में 18,000 बच्चों ने गीता के श्लोकों का पाठ भी किया है। और अगला और लास्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो तंजानिया के भागीदार शहर के रूप में भाग लिया है। किसके रूप में? तंजानिया। तो साथियों, आज के जितने भी क्वेश्चन थे उनको अपन ने डिस्कस किए हैं और ये पॉइंट्स है इनको भी अपन ने डिस्कस किए हैं और ये पॉइंट ख़त्म होते हैं। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करना, आप लोग बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को आप लोगों को लाइक शेयर ज़रूर करना है। क्लास पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी है। दोस्तों डेली क्लासें लेकर के आते रहेंगे। घर में किसी कारणवश क्लासें लेकर के नहीं आई तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और आप लोग अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करना। हाल ही में हमारे श्री पिताजी की देहांत के बाद क्लासें लेकर नहीं आए, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो अब डेली क्लासें लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली नई शानदार क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम पे PDF मिलेगी, फेसबुक पर कुछ वीडियो मिल जाएंगे और व्हाट्सएप पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। ज्वाइन कर लेना और इस लिंक को अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और ऐसे ही अपने भाई की वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।